नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज उन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिनसे मेरिट है वो बहुत कम आ जाएगी और आप सभी है वो राजकीय अध्यापक के रूप में है वो चयनित हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले उन 3 महत्वपूर्ण बातों पे चर्चा करते हैं जिनके कारण ये मेरिट है वो बहुत ही कम हो जाएगी और आप सभी जिनका सम्मानजनक स्कोर बनता है वो अध्यापक के रूप में वो चयनित हो सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं सबसे पहले उन 3 महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो आपकी मेरिट को बहुत प्रभावित करेगा, बहुत ही कम करेगी मेरिट को। तो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली जो बात है वो है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति यदि तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम से पहले हो जाती है तो फिर है ये मेरिट बहुत कम आएगी। आप सबको ये लग रहा होगा कि ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव हो सकता है और ये तब हो सकता है जब युवा बेरोजगारों की मांग को सरकार मान लेती है। इन बेरोजगारों की मांग के कोई दबाव में आकर सरकार है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दे और तुरंत परिणाम जारी कर दे तो फिर इनकी नियुक्ति है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड की नियुक्ति है वो पहले हो जाएगी और जिससे तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा की जो मेरिट है वो कम जाएगी, क्योंकि इससे सीटें खराब होने से बच जाएगी। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात वो ये है कि लेवल 2 के अंदर जो 5000 पद कम किए गए थे वो डीपीसी के बाद में खाली हो चुके पद यदि इसमें जोड़ दिए जाते हैं या फिर 22-23 की डीपीसी और कर ली जाती है और उन सभी डीपीसी के बाद करीब जो 8000 पद खाली होंगे उनको इस भर्ती में जोड़ दिया जाता है तो फिर ये मेरिट है वो बहुत कम चली जाएगी। और 8000 एक अलग बात है, लेकिन जो काटे गए 5000 पद है यदि वो जोड़ दिए जाते हैं और उसके बाद मान लीजिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की पहली नियुक्ति नहीं भी होती है तो भी ये मेरिट है कम चली जाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु था। एक फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की नियुक्ति पहले, दूसरा 5000 पदों को और जोड़ दिया जाए। अब बात करते हैं तीसरा और आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तीसरा ये है कि जिन प्रश्नों पे किसी भी सब्जेक्ट में जिन प्रश्नों पे आपत्तियां लगी है वो प्रश्नों का निस्तारण आपके पक्ष में हो, यानी जो प्रश्न आपके ऑलरेडी गलत थे और वो अब आपत्ति लगी है यदि वो डिलीट हो जाते हैं तो फिर आपके लिए ये बहुत ही सकारात्मक कदम है, क्योंकि फिर जो प्रश्न होते हैं जो आपके नेगेटिव जा रहे थे वो डिलीट हो जाते हैं तो और आपके सही प्रश्न है उनका अंक बार ज़्यादा हो जाएगा और आपके लिए ये फ़ायदा होगा और आपका स्कोर है उसमें वृद्धि होगी या फिर बोनस मिलते हैं तो भी आपके स्कोर में है वो परिवर्तन होगा। तो 3 महत्वपूर्ण ऐसे मुद्दे हैं जो आपके सिलेक्शन को प्रभावित करेंगे। पहला, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की नियुक्ति पहले होना। दूसरा, 5000 पदों की पदवृद्धि होना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कि जो आपत्तियां लगी है उसका जो निस्तारण है वो आपके पक्ष में हो जाए। तो ये 3 बातें। अब कुछ गौण महत्वपूर्ण बातें और है जो आपके इस सिलेक्शन को प्रभावित करती, वो है कि थर्ड ग्रेड का यदि ट्रांसफ़र हो जाता है तो जो नए अध्यापक लगे हैं जो नज़दीक में पोस्टिंग के लिए भी जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था इस भर्ती में और अगर वो चयन की स्थिति में है तो वो फिर ये सीटें खराब करेंगे क्योंकि उनकी अगर अच्छी रैंक आती है तो वो फिर इस भर्ती में अपने नज़दीक में उनको मिलता है तो वो ज्वाइन करेंगे। तो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा में से पहले यदि थर्ड ग्रेड के ट्रांसफ़र होते हैं, हालांकि ये बहुत ही गौण है, इसमें कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। और एक और आखिरी जो प्रभाव रहेगा वो ये प्रभाव रहेगा कि यदि एडिशनल का फैसला भी है वो आपकी भर्ती को प्रभावित करता है। गैर एडिशनल वालों के लिए तो ये फ़ायदा रहेगा कि एडिशनल बाहर हो जाए और एडिशनल वालों के लिए ये फ़ायदा रहेगा कि एडिशनल इन हो जाए। खैर ये 13 अप्रैल पर डिपेंड करता है। तो ये वो बातें हैं जो आपके सिलेक्शन को प्रभावित करेगी। अभी जी छोटा नहीं करना है, उत्साह उमंग के साथ अपनी ज़िंदगी को जीना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये वो चीज़ें हैं जो आपके सिलेक्शन को प्रभावित करने वाली है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।